अभी तो अपन जैसे ये इसमें लगा रखा है। अच्छा, ये पाइप लगा रखा है, बाकी वो भट्टी बोल के माल कनेक्ट करता है। भट्टी बोल थोड़ा सा एक अंधेरे में ही हो। जो हम ये बर्नर जो यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए कितना रिक्वायर्ड है? नहीं, अभी तो जैसे लकड़ी का अपन प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि इसमें स्टीम ये मान लीजिए बॉर्डर है। हाँ। और इसमें 100 सेंटीग्रेड से ऊपर चाहिए। 100 डिग्री से ऊपर चाहिए। तो इतना हीट दे नहीं पाता सर्दी का टाइम बस है। अच्छा, तो जैसे ही बर्नर है अपन को, आप ये मान लीजिए अगर इस पाइप को मैं ओपन रखता हूँ और मेरे को 6x6x8 का अगर रूम मेरे को हीट करना है, कितना तो हो जाएगा इससे? मतलब इसके अंदर वो बेक करना होता है। मतलब कि हम वहाँ पे अभी तो कोयले यूज़ कर रहे हैं। 10 किलो कोयला मतलब कि अपन जलाकर छोड़ देते हैं और 3 घंटे तक वो जलता रहता है और वो फिर रूम पूरा हीट हो जाता है और वो बेक हो जाता है। लेकिन ये तो आपका ये मान लीजिए ना लगातार, क्योंकि कोयला तो एक बार तो हीट फिर उसके बाद में डाउन होता है। तो चलता रहेगा ना। हाँ, ये वही मैं इसी पर्पज के हिसाब से इसकी हीट देखो, अभी तो सर्दी निकालना है इसको, पाइप निकाल, इसकी हीट इतनी रहेगी। हीट तो आराम से अंधेरे में उधर हीट काफी अच्छी है। अच्छा, इसी कमरे में 6x6x8 नहीं, 8x8x6 ऐसा। तो अगर मैं जैसे इसके मल्टीपल लाइंस अगर मैं निकाल लेता हूँ और काफ़ी मतलब कि 2x2 के एरिया के अंदर मेरे को एक बर्नर बनाना है, तो उससे कंटिन्यूस वो चलता रहे, तो ये इसके अंदर कितना मेरे को रिक्वायर्ड होगा 3 घंटे के लिए? आप मान लो 10 मैंने जैसे वो अपन ने उसका गैस पॉइंट का देखा था, इतना ही अगर अपन कंटिन्यूस वो अगर वो तो आपके उसके ऊपर निर्भर करता है कि गैस कितना आपका वो प्रेशर से आ रहा है। हाँ, प्रेशर से उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो वो जैसे अभी मैं टैंक्स और वो सब कुछ देख कर आया था, तो उसके अंदर वो नियर बाय 18x18 फीट के आसपास का वो पूरा वो टैंक था। तो वो मेरे ख्याल से 16 फीट गहरा है। 16 फीट गहरा दे रखा है। 16 फीट गहरा है, लेकिन उसमें फर्मेंटेशन के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अब जैसे सर्दी है, सर्दी में तो कम फर्मेंटेशन होगा, गर्मी में तो काफी अच्छी हीट है बहुत जल्दी उसके अंदर। गर्मी में वैसे भी रूम टेम्परेचर और वो चीज़ मेंटेन हो जाती है, तो हीट जल्दी मिल जाएगा। सर्दी बारिश इनमें वो टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है। तो फिर भी अभी सर्दी के हिसाब से अगर अपन बनाते हैं तो अब उसके अंदर 3 घंटे 10 किलो कोयले के हिसाब से आप मान लो इतना टेम्परेचर दिया, तो हमको कितना वो उसका एरिया रिक्वायर करता है? क्या इतना बड़ा टैंक अपन को समथिंग यूज़ में लेना पड़ेगा तो फिर उसका आउटपुट मिल जाएगा? मतलब कि 3 घंटे तक अगर मिल जाए कंटिन्यूस, 3 घंटे तक आपको मिल जाएगा। थोड़ा छोटा ले सकते हैं, थोड़ा छोटा ले सकते हैं। तो मतलब कि रेगुलर अगर इसके अंदर जैसे अभी तो हम वो आप बता रहे हैं कि काउडंग समथिंग यूज़ में ले रहे हैं, तो काउडंग के साथ साथ में जैसे अपन जो खाने की चीज़ें होती हैं, वेस्टेज जो भी कुछ होता है, तो ढाबे का ले लिया या समथिंग इधर उधर से कलेक्ट कर अगर उसके अंदर डाल देते हैं, तो क्या वो क्योंकि फर्मेंट और वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो काउडंग का बताया 2% होता है और जो बेकरी वेस्ट और समथिंग होता है तो उसका 900% ज़्यादा बताते हैं। तो क्या वो उसके साथ में मिक्स करेंगे और तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? मिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें से सैलरी आपको निकालने पर दिक्कत आएगी। सैलरी तो वो एक्चुअल में टंकी तो क्या है कि पानी में वाटर समय हो जाएगी तो वो बिल्कुल लिक्विड सा हो जाता है, वो चीज़ निकालने में दिक्कत आएगी।
नहीं वो तो क्योंकि डिकम्पोज होता जाता है ना पूरा, तो अपन खाने में जैसे अब आलू ले लिया, आलू बहुत जल्दी हो जाए डिकम्पोज हो जाता है, टमाटर है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, मटर लिया तो मगर उसके छिलके जो होते हैं और उसके अंदर पतली लेयर है तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है। तो जो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस जो अपन ने बता रखा है, ये जो अगर फूड वेस्ट के अंदर अगर ऑयल टाइप हुआ तो वो तो और भी जल्दी उसको फास्ट वो वर्क करेगा। यानी इससे थोड़ा छोटा ले सकते जैसे छोटा टैंक अपन पर्याप्त 3 घंटे आ रहा हूँ। 3 घंटे तक वो रोज के रोज 3 घंटे अपन को इससे मिल जाया करेगा। इसके अंदर कितना वो अपन को अगर काउडंग भी लेते हैं तो कितना रिक्वायर्ड करेगा? हाँ जी, वो मेरे को बताया था कोई चार्ट है अपने पास में कितने क्यूबिक एरिया के हिसाब से वो निकल जाता है। ईश्वर है ना, ईश्वर है यार, इसलिए आप एक काम करेंगे, बता देंगे साथ के अंदर वो आपको डिटेल्स आप बताएंगे इसमें कितना डालना पड़ेगा, कितना ठीक है। हाँ जी, आपका नाम वैद्य विक्शन गौशाला डिपार्टमेंटल फार्मेसी, मतलब मेडिकल और हाँ वो आप उसमें सीनियर इंचार्ज